अंदाज झीलों के किनारों की रूमानी आभा और सम के धोनों की सुरमई शान ने राजस्थान को देश की, हम आपको बता दें, डेस्टिनेशन वेडिंग का एक जो है केंद्र बना दिया है। नवंबर से मार्च तक के पीक सीजन में ही प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार सिर्फ शादियों में हो रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, रणथंभौर, जैसलमेर अब देश की नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले कपल्स की पहली पसंद बन चुकी है। राजधानी संस्कृति और यहाँ की सुंदरता लोगों को आकर्षित जरूर करती है, और भी ऐसा बहुत कुछ है जो प्रदेश के शहरों को डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाता है। क्या है वो चीजें? राजस्थान अब सिर्फ पर्यटन ही नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग में देश की राजधानी बन चुका है। नवंबर से मार्च तक के इस वेडिंग सीजन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार सिर्फ शादियों से होने का अनुमान है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, रणथंभौर और जैसलमेर, हर शहर, हर किला, हर झील अब शादी के शाही मंडप में बदल चुके हैं। देश ही नहीं, विदेशों से आने वाले कपल्स राजस्थान को शादी नहीं, एक अलग अनुभव मानकर चुन रहे हैं। लोग यहाँ शादी करके एक ऐसी याद अपने साथ हमेशा के लिए संजो लेना चाहते हैं जो अद्भुत हो। बात अगर डेस्टिनेशन वेडिंग की हो तो देश भर के लोगों की पहली पसंद राजस्थान ही है। राजस्थान में टूरिस्ट सीजन के साथ साथ वेडिंग सीजन भी शुरू हो चुका है और जयपुर से लेकर जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर और मंडावा जैसे बड़े शहरों में इन दिनों शादियों की धूम मची हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले प्रवासी राजस्थानी, एनआरआई और उद्योगपति अपने बच्चों की शादी राजस्थान में कराना पसंद कर रहे हैं। एक शादी पर औसतन 50 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का खर्च हो रहा है, जबकि कई शादियां इससे भी आगे जा रही हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहरों में 3 स्टार से 5 स्टार तक के होटल लगातार बुक हैं। सामान्य होटल में एक व्यक्ति के रहने और खाने का खर्च 5 से 7 हजार रुपए तक का है। 3 स्टार होटल में ये खर्च 10 से 15 हजार है। 4 स्टार होटल में 25 से 40 हजार है और 5 स्टार होटल में 35 से 60 हजार रुपए तक है। जैसे हम लोग मॉडर्निज्म में बहुत बहुत फैलता जा रहा है, सब हम उसको मॉडर्निज्म मानते हैं, पर आई थिंक मेरे ख्याल से लोग उसी संस्कृति को वापस जीना चाहते हैं जो हमारे रहने खाने पीने का तरीका है, जिस तरह से हम जीते हैं, हमारे कपड़े, हमारी ज्वेलरी, अब वो हमको उसका मजा लेने का टाइम नहीं मिलता है। आई थिंक राजस्थान में एक वो रीगल रॉयल फील जो आती है, एक वो है, संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी, जो हम जिस तरह से सबको जो बोलते पधारो हमारे देश, तो सबको बहुत इज्जत मिलती है और हमारे वापस रहने खाने पीने के तौर तरीके जो हैं उसके कारण राजस्थान की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। शाही ठाट बाट है और हमारे मैं बोलूँगी आई थिंक पूरी एनर्जी और पूरी जो वाइब है राजस्थान की वो बहुत बढ़िया है। एक सिंपल सा वर्ड हम बोलते हैं खमागनी, वो उसी से मेरे ख्याल से सब चीज़ बहुत चालू हो जाती है। और आसपास के ठिकाने हैं बहुत बढ़िया हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी बहुत बढ़िया कर रहा है अभी। तो राजस्थान आपको सब कुछ दे देता है, पानी भी है, डेजर्ट भी है, हरियाली भी है और किले भी हैं, महल भी हैं, सब कुछ है। सो सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ एक ही बार में। डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक जयपुर में कुल शादियों का 35% हिस्सा है, उदयपुर 25% और जोधपुर 15% हिस्सेदारी के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पुष्कर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सामोद और दूसरी जगहों का संयुक्त हिस्सा करीब 10% है। किसी भी शादी के लिए राजस्थान में लोगों को सब कुछ मिलता है। यहाँ पे रॉयल लुक भी है, गजब की मेहमान नवाजी है, पधारो हमारे देश की थीम है और राजे रजवाड़ों के महलों के साथ साथ उदयपुर में झीलों के किनारे बैठकर शादी करने का अलग अंदाज भी है। जयपुर में सबसे ज्यादा वेडिंग होटल दिल्ली रोड पर स्थित है, जहां 80 से ज्यादा होटल और रिजॉर्ट लगातार बुक हैं। अजमेर रोड पर 15 से ज्यादा, सीकर रोड पर 25 से ज्यादा, जेएलएन मार्ग और टोंक रोड पर 10 से ज्यादा होटल शादी समारोह होस्ट कर रहे हैं। उदयपुर में करीब 50 डेस्टिनेशन वेडिंग होने जा रही है।
ताज लेक पैलेस, ओबेरॉय उदय विलास, लीला पैलेस, जगमंदिर पैलेस, रैफल्स और लक्ष्मी विलास पैलेस जैसे वेन्यू पूरी तरह बुक हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़, उम्मेद भवन पैलेस और बालसमंद लेक पैलेस में इस सीजन में 50 से 60 शादियां होने का अनुमान है, जिनसे 25 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। यहीं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, लिज हर्रे, अरुण नायर, शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी भी हो चुकी है। इसके अलावा खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, पुष्कर, रणकपुर, सालासर, ओसियां और सामो जैसे धार्मिक स्थल अब शादी के नए वेन्यू बन रहे हैं। कई परिवार फेरे लेने के तुरंत बाद मंदिर में दर्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सीजन हाउसफुल है। सीजन हमेशा हाउसफुल रहता है राजस्थान में, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, आपको पता है। बाकी सीजन ऑफ कोर्स इसमें जैसे थोड़ा सावे के हिसाब से चलता है। अगर तो न इस बार सबसे ज्यादा सावे नवंबर में थे, दिसंबर जनवरी थोड़ा कम है, पर चलता रहता है। जैसे दिसंबर में हमारे बाकी शोज होते हैं। मेरे ख्याल से विंटर्स में राजस्थान में पांव रखने की जगह नहीं मिलती है, बाहर से इतने लोग आए हुए होते हैं। बाकी इतने फेस्टिवल्स, बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन वेडिंग्स का तो पूरा है ही, पर हाँ, इनफैक्ट ऑफ सीजन में भी शादियां हैं यहाँ पे, मार्च अप्रैल में भी है। खबर है कि पुष्पा फेम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर को अपने रॉयल वेडिंग वेन्यू के तौर पर चुना है। इससे पहले परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा, हार्दिक पंड्या, नताशा, ईशा अंबानी, आनंद पिरामल, रवीना टंडन और अनिल थडानी जैसे हाई प्रोफाइल शादियों में भी राजस्थान का खास रोल रहा है। सेलिब्रिटी वेडिंग के इस ट्रेंड का असर ये है कि अब छोटे होटल, रिजॉर्ट और वेडिंग वेन्यू को भी लगातार बुकिंग मिल रही है। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक राजस्थान में हर महीने करीब 150 से 200 करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ बाहर से आने वाली शादियों से होता है। होटल, सजावट, कैटरिंग, फूड, एंटरटेनमेंट और ट्रेवल सेक्टर को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। इवेंट मैनेजमेंट और दूसरी व्यवस्थाओं पर 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च किया जा रहा है, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, बारात स्वागत, लाइटिंग, लॉजिस्टिक्स और सांस्कृतिक परफॉर्मेंस शामिल हैं। मेरा मानना है कि पिछले 10 साल से के अंतराल में राजस्थान एक जबरदस्त वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ पर फिल्मी हस्तियों की, उद्योगपतियों के बच्चों की शादी होना अपने आप में साबित करता है कि राजस्थान एक जबरदस्त डेस्टिनेशन है। यहाँ के उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, यहाँ पर इतनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, शादियों के लिए होटल्स हैं, तो साथ ही में वहाँ के महल, गढ़, बावड़ियाँ, लेक्स, उनमें शादियों के समारोह होना अपने आप में एक अलग ही शादी के रंग में नई रंगत भर देता है। इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना के बाद अगर राजस्थान में पर्यटन को सबसे ज़्यादा सहयोग किया वो है वेडिंग टूरिज्म ने, क्योंकि जब देश और दुनिया में लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, ऐसे में राजस्थान में लोगों का आना, यहाँ पर शादी करना, यहाँ के अपने आप को एक बहुत अर्थव्यवस्था को और रोजगार में भी बहुत ही सहयोग इससे हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की शाही परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और झीलों महलों की भव्यता अब एक बड़े कारोबारी मॉडल में बदल चुकी है। रॉयल मेहमान नवाजी और अद्भुत लोकेशन की यही पहचान राजस्थान को दुनिया की डेस्टिनेशन वेडिंग की राजधानी बना रही है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। तो राजस्थान अब रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर लोगों की पहली जो हम ये कहें कि मनपसंद एक केंद्र बनता जा रहा है। जयपुर, उदयपुर के साथ ही अब जोधपुर भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। सेलिब्रिटीज से लेकर नामी उद्योगपति भी यहाँ के कल्चर से काफी प्रभावित हैं। इस बार प्रदेश में वेडिंग सीजन में 1000 करोड़ से भी ज्यादा के कारोबार की उम्मीद है। राजस्थान की संस्कृति और यहाँ की भव्यता लोगों को यहाँ शादी करने के लिए मजबूर करती है और प्रदेश में शादी के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, कतराते नहीं हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजशाही ठाट बाट के साथ रजवाड़े तरीके से शादी करने के लिए झीलों की नगरी और गुलाबी नगरी के साथ ही ब्लू सिटी जोधपुर के ऐतिहासिक किले और महलों में भी लोग अपनी शादी को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए आ रहे हैं। लोग अब शादियों के लिए पश्चिमी राजस्थान का भी रुख कर रहे हैं। 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के पैकेज में लोग यहाँ शादियां कर रहे हैं।
जोधपुर में ऐतिहासिक उम्मेद भवन से लेकर मेहरानगढ़ किला और बालसमंद लेक भी कई नामी वैवाहिक कार्यक्रमों का गवाह रह चुका है। पूरे भारत में राजस्थान में जोधपुर ब्लू सिटी जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, यहाँ पर शाही शादियों का अंबार लगा पड़ा है। आप देख सकते हैं अंबानी जी ग्रुप हो या फिर प्रियंका चोपड़ा हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, वो शाही शादी करने के लिए बाहर से चलाकर जोधपुर में पधारते हैं और वहाँ पर एक राजशाही ठाट में शादी का जो प्रचलन है, यहाँ पर कैसे शादी होती है, कैसे संस्कार होते हैं, ऊँट गाड़ी घोड़े कैसे यहाँ पर व्यवस्था की जाती है और शाही अंदाज में जो शादियाँ हैं यहाँ पर शुरू हो चुकी है, पहले भी खूब हुई और आगे भी होने वाली है। इसमें लगभग आपको बता देते हैं जोधपुर में छोटी से लेके बड़ी होटलें जो 5 से 10 हज़ार हो या 10 हज़ार से 50 हज़ार हो या लाख से 5 लाख हो, सारे रूम पैक रहते हैं। अभी वेडिंग डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग जोधपुर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है। और जोधपुर की एक विशेषता है कि हर शाही परिवार जिसका रुझान शादी और वेडिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से जोधपुर फेमस है, उनकी यही इच्छा रहती है कि जोधपुर जाकर ही अपना सब जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं वेडिंग अकॉर्डिंग, वो जोधपुर आने के लिए सबसे पसंदीदा प्लेस जोधपुर राजस्थान में माना गया है। जोधपुर में करीब एक साल में जो वेडिंग सीजन है उसके अंदर करीब 1 करोड़ से 30 करोड़ रुपए तक का इस 3 महीने की वेडिंग जो महीने हैं सीजन है उसमें करीब यहाँ व्यापार हो जाता है। एनडीटीवी से बात करते हुए इस इंडस्ट्री से जुड़े कैलाश गौड़ ने बताया कि दूसरे प्रदेश के कल्चर से जुड़े लोग अब राजस्थान के कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी यहाँ आकर विवाह करना पसंद करते हैं। सीजन के इस 4 महीने में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। होटल व्यवसायी दीपक सोनी ने बताया कि कई सेलिब्रिटी जोधपुर में अपनी शादियां कर चुके हैं और अब लगातार समय में बदलाव के साथ साथ एक बार फिर लोग राजशाही के दौर की तरह अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे उपयुक्त जगह पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर है। लगातार अब रॉयल वेडिंग के साथ ही लोगों कपल्स का भी जो है वो पहली पसंद जोधपुर के हेरिटेज हवेलियों से लेकर जो है वो उम्मेद भवन पैलेस भी बनता जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है वो करीब मार्च तक जो है करीब 1000 करोड़ से भी अधिक का कारोबार हो सकता है। जोधपुर में कह सकते हैं 3 स्टार से लेकर 5 स्टार होटल तक की जो है वो बुकिंगें जो है वो इस बार चरम पर है और विशेष तौर पर जो इवेंट कंपनियां हैं उनकी भी जो है वो सामान्य शादी से लेकर अगर रॉयल वेडिंग की बात करें तो करीब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की जो है वो वेडिंग की बुकिंग जो है वो जोधपुर में देखी जा रही है। चाहे फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हो, नीता अंबानी का जन्मदिन हो या इसके साथ ही कई ऐसे सेलिब्रिटीज रहे हैं जिनकी जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के साथ ही पहली पसंद जोधपुर रहा है। और इस बार जो है बदलते समय के साथ साथ जिस प्रकार से जो है वो अब नए जो कपल्स हैं उनकी पहली पसंद भी मारवाड़ और राजस्थान का थार महोत्सव का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जोधपुर बन रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।